कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के तहत आज रादौर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत सांसद ने रादौर गोगामाड़ी से पदयात्रा की शुरुआत की, जो मुख्य बाजार से होती हुई सरकारी हॉस्पिटल रादौर के पास संपन्न हुई। इस दौरान टिकट के दावेदारों ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा का जगह जगह स्वागत किया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पदयात्रा में पहुंच कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो वहीं पत्रकारों से बातचीत में भाजपा व मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी पर भी जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी और इनेलो को बीजेपी की बी टीम बताते हुए कहा कि इस बार हरियाणा में इनेलो और जेजेपी का मुकाबला नोटा से होगा। पूरे देश में बीजेपी कुछ कामों में माहिर है और झूठी घोषणाओं में, उदाहरण के तौर पे जो पिछले एक महीने में घोषणाएं हुई, अभी तक कोई लागू भी नहीं हुई। उन्होंने चुनाव आचार संहिता आ गई, तो शायद बीजेपी को एहसास हो गया था कि ये घोषणाएं झूठी हैं, लागू नहीं हो सकते, और या करने की नीयत नहीं, लागू करने की नीयत नहीं थी। इसीलिए बिना मुख्यमंत्री जी से सलाह करे चुनाव आचार संहिता बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने घोषित कराने का काम किया। जेजेपी पार्टी की हरियाणा में कोई जनाधार नहीं बचा जेजेपी पार्टी का, क्योंकि जेजेपी पार्टी एक बहुत ही अपने मतदाता से विश्वासघाती पार्टी और एक भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी साबित हुई। उनका जनाधार नहीं बचा। देखिए, अभय चौटाला जी को शुरुआत से कांग्रेस की ज्यादा चिंता रहती थी और बीजेपी के इशारे पे वो सारे अपने राजनीतिक फैसले लेते रहे। ये जनता ने देख लिया है, तो जनता ने उनको भी नकार दिया। ये दोनों बीजेपी की बी टीम है और जेजेपी और आईएनएलडी का दोनों का मुकाबला इस बार नोटा से होगा हरियाणा में। ये हरियाणा की जनता ने लोकसभा चुनाव में दिखा दिया। ये तो कोई लिख के 400 पार का भी कह रहा था, पिछली बार भी 75 पार का लिख के कह रहे थे। तो अपना ये तो लोकसभा चुनाव में नायब सिंह जी कह रहे थे कि 10 की 10 सीटें आएंगी। तो मैं समझता हूँ कि अब कहने से तो क्या है, कहने तो सारी पार्टियां कहेंगी, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। जो इसको जो मन करे वो कहे, लेकिन हरियाणा की जनता ने बदलाव का मन बना लिया। इस कार्यक्रम से रादौर में कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। वहीं दीपेंद्र ने मंच से बोलते हुए कहा कि रादौर में अब तक कोई भी एमएलए मंत्री नहीं बना है। अगर कार्यकर्ता चुनाव में यह सीट को जिताकर विधानसभा में भेजेंगे तो निश्चित ही इस बार रादौर से मंत्री बनेगा। रादौर में आयोजित हुई पदयात्रा में रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा को सुनने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।